हेलो गाइज, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब भी उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फिर आपको एक कहानी लेके आई हूँ राजा भगीरथी की। बहुत पुरानी समय कहानी है जो इसमें धोखा, प्यार और वैराग्य की कहानी है। तो इस प्रकार है। बहुत पुराने समय में एक राजा भगीरथी नाम का राजा रहते थे। वो बहुत ही दयालु थे। उनके राज्य में सब लोग सुखी थे और एक न्याय प्रिय राजा थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। तो फिर उनके राज्य में सभी सब अच्छे थे। तो उनके वो देख के लोग बहुत खुश रहते थे। अपने राजा को पाकर बहुत खुश थे। उनके न्याय से बहुत सारे खुशी थे। पर राजा की एक कमजोरी थी, रानी पिघला। और रानी पिघला को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हद से ज़्यादा प्यार करते थे। जो भी कोई बात होती थी राजा ने पिघला को ज़रूर बताते थे। बिना बताए उनको वो रहा नहीं जाता था और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कुछ भी खाने की चीज़ उनको भी सबसे पहले देते थे और सोचते थे रानी से बढ़कर कोई भी नहीं है मेरे लिए। तो इस तरह वो एक दिन घूमने गए। तो घूमते घूमते उनको एक साधु मिला। तो उनके हाथ में एक दिव्य फल था। राजा बोले कैसा फल है? तो साधु बोले एक दिव्य फल है, इसको जो भी खाएगा अमर हो जाएगा। तो ये आप खा लीजिए, तो इससे आप अमर हो जाएंगे। इस तरह आपके राज्य में सब सुखी रहेंगे और आपके राज्य में कुछ भी गलत नहीं होगा और आपके राज्य में सुखी रहेंगे तो आप भी अमर रहेंगे। तो इस तरह कोई भी आपके राज्य पे कमत भी नहीं करेगा, कोई हमला भी करेगा तो जीत नहीं पाएगा। तो बोले ठीक है। तो पर उन्होंने खाया नहीं, वो अपने घर लेके आए फल। तो उनके दिमाग में ही चल रहा था रानी पिघला को खिलाना चाहते थे वो फल, ताकि रानी मेरी पिघला सुंदर रहे और अमर रहे और जिसके कारण मैं उनको देकर खुश रहूँगा, अपने राज्य की देखभाल करूँगा। तो रानी पिघला के पास फल ले गए और बोले रानी पिघला ये अमर होने वाला फल है, इसको खा लो, जिससे तुम अमर हो जाओगी और मैं ये तुम्हें देखो हमेशा खुश रहूँगा और अपने राज्य की देखभाल करूँगा। रानी पिघला थी, उनको थोड़ी ही मुस्कान आई और मुस्कान उनके प्रेम का नहीं था, कुछ धोखेबाजी का था। तो वो फल रख ली, उसने खाया नहीं। पर अगले दिन वो रानी पिघला थी वो फल घोड़ा सवारी की देखभाल करने वाले एक शिशुपाल के पास गई वो फल दी, क्योंकि वो शिशुपाल को पसंद करती थी। सोच रही थी कि ये फल शिशुपाल खा लेगा तो मैं इसके साथ हमेशा रहूँगी, अमर हो जाएगा। तो पर वो शिशुपाल के फल लेके गई, पर शिशुपाल भी था, वो भी रानी को इतना प्यार नहीं करता था। वो एक राज्य में नाचने वाली नर्तकी से प्यार करता था। वो फल नर्तकी के पास ले गया और बोला तुम ये फल खा लो, जिससे तुम अमर हो जाओगी, फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और हम दोनों सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। फिर वो जो नर्तकी थी वो बहुत ही नेक दिल इंसान की थी। वो उसको ना अपने राजा के प्रति बहुत ही प्रेम था और इज्जतमान था। वो फल लेके गई राजा के पास और दे दी भरी सभा में। राजा ये फल दे के बोले तुम्हें फल कहाँ से मिला? बोली ये शिशुपाल ने दिया है फल, रानी ने शिशुपाल को दिया था ये फल। तो इस प्रकार राजा ये फल दे के बहुत ही दुखी हुए, ये नज़रें झुका ली। उन्होंने सोचा नहीं था कि रानी हमारे साथ ऐसा करेगी और सब जो बैठे थे राज्यसभा में लोगों ने भी सिर झुका लिए, उनके पास बोलने की कोई हिम्मत नहीं थी राजा के लिए। तो फिर वो फल को देखे, नीचे नजर झुकाए, कुछ देर बैठे रहे, फिर वो चुपचाप उठे और भारी पैरों से अपने कक्ष में गए। तो फिर चुपचाप वहाँ बैठ गए। सिंहासन पे नहीं, अपने बिस्तर पे नहीं बैठे, चुपचाप ज़मीन पे ही बैठ गए। फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खोले और मामूली कपड़ों में बाहर आए। तो उन्होंने एक ही फैसला लेकर आए। उन्होंने फैसला किया कि अपना फैसला सुनाया सभी को कि मैं राज्य छोड़ के जा रहा हूँ। और सब बोले नहीं राजा ऐसा मत कीजिए, आपके राज्य कारण ही तो राज्य इतना खुशहाल है, ये राज्य कौन देखभाल करेगा? तो बोले नहीं, मैं सच की खोज में जाना ही पड़ेगा मुझे। राज्य का देखभाल मेरा छोटा भाई वीर प्रताप करेगा। वो भी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था और बहुत जो प्रतापी था। तो उसने अपना राज्य सब वीर प्रताप को सौंप के चले गए। तो उनके पीछे पीछे बहुत सारी सैनिक भी गए और जब तक सैनिक गए
गए और प्रजा भी जाने लग गई। लेकिन जब तक राजा अकेले दूर तक नहीं चले गए तब तक सैनिक उनके देखती रही, दूर तक जाने के लिए रोती रही। लेकिन राजा चले गए। ऐसे जाते जाते उनके पैरों में बहुत सारे पैर में कांटे चुभते, कुछ खाने को मिलता, कुछ खाने को नहीं भी मिलता। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी भी जम गई, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान रहती और तेज प्रताप रहता। कई दिन भूखे अपने शरीर को तपाते थे, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती, सच की तलाश, सच की तलाश। तो फिर ऐसे घूमते घूमते एक दूसरे राज्य में गए। दूसरे राज्य में भी गए, बहुत सारे राज्य में भी गए, पर एक राज्य में गए। जंगल में जाते हुए उनको एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में बहुत सारे खुशबू आ रही थी, सुगंधित हवा पूरे खुशबू से फैली हुई थी। तो फिर वो आश्रम में पहुंच गए। तो आश्रम में पहुंचते ही देखे कि बहुत सारे तेजस्वी साधु बैठे हुए हैं वहाँ पे, और सब बैठे हुए हैं और सब की चेहरे पर मुस्कान थी, ये पूरे मन को शांत करने वाली मुस्कान थी। फिर वहाँ पे गए तो देखे उन्होंने कि गुरु थे, गुरुचर। तो उन्होंने गुरुचर के पैरों छुए और बोले, गुरुजी मैं राजा भगीरथ हूँ और इस तरह मैं संसार को छोड़ के आया हूँ और अपने राज्य को छोड़ के इधर आया हूँ ताकि मुझे सच की तलाश लेना है। तो बोले गुरुचर बोले, कोई मुझे पता है तुम राजा भगीरथ हो, तुम सच की तलाश में आए हो, लेकिन तुम्हें ज़रूर सच की तलाश मिलेगी। उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी शिक्षा दी राजा को और इस तरह वो सच शिक्षा में पास हो गए। तो इस तरह राजा और बहुत तपस्या किए और बहुत तपस्या किए, जिसके कारण वो इतने प्रसन्न हुए। गुरुचर बोले, अब तुम मामूली इंसान नहीं रहे, एक तुम गुरु बन गए हो। अब तुम्हें किसी कष्ट सहने की नहीं है, अब तुम्हें दुनिया को ज्ञान बांटने की जरूरत है। अब जाओ दुनिया को ज्ञान बांटो। इस तरह भगीरथ अब जब आए, उनके मन में कोई शंका नहीं थी, किसी दुख सुख की कोई भावना नहीं थी। उनका दिल और दिमाग सब एकदम स्थिर था, उनके मन में आत्मा एकदम स्थिर थी, उनको दुख सुख का कोई मतलब नहीं था। और जब आए राज्य में तो बहुत सारे लोग, उनका नाम बहुत दूर तक फैल गया कि भगीरथ अब गुरु बन गए थे, भगीरथ राजा से गुरु बन गए थे। उनका राज्य में बहुत सारे नाम फैल गया। इस तरह उन्होंने कई चमत्कार भी किए। एक बार बुरी स्त्री थी, वो बहुत दुखी थी, तो बोले ये क्या हुआ? तो बोली मेरा बेटा बहुत बीमार है, तुमने उसी पर हाथ रखे तो वो ठीक भी हो गए। पहले ज़माने में बहुत सारे साधु ऐसे होते थे जिनके कहने से करने से बहुत लोग ठीक भी हो जाते थे। तो इस तरह उनका नाम इतना चला कि बहुत लोगों में नाम, और रानी के प्रति भी उसको भी कोई हीन भावना नहीं थी। वो सोचे ये रानी नहीं तो मेरे को वो सच की मार्ग दिखाया है, उसने धोखा नहीं दिया होता तो मैं सच का मार्ग भी नहीं तलाश कर पाता। तो उसके लिए किसी के प्रति कोई भाव नहीं थी। वो इतने महान बन चुके, तो आत्मा परमात्मा वो दोनों मिक्स हो गया था उनके शरीर में। तो इस तरह बहुत सारे लोगों को ज्ञान भी बांटे राजा भगीरथ ने, और इतना कसर। लेकिन अभी भी आए थे तो एकदम वही ज़िंदगी जीते थे, साधु वाले ही। उनको बस कई गांव में घूमे फिरे, लोगों को ज्ञान बांटे और कई चमत्कार भी किए। तो इस तरह और उन्होंने मोह माया को त्यागी, तो बहुत ही बड़े एक ज्ञानी और गुरु बन सके। तो आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। तो कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे। इसी तरह मैं आपको अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी और आपका ज्ञान कहानी सुनना और कहना बहुत अच्छी बात होती है, और इससे हमारे ज्ञान में विकास भी होता है और हम को ज़िंदगी को अच्छे से उसको अच्छे से जीने की कला भी आ जाती है कि किसी ने क्या दुख सहा है, किसी ने क्या हुआ है उनकी ज़िंदगी में। तो कुछ कुछ कहानी ये ज़िंदगी से मिलती जुलती भी होती है और हमें बहुत सारे ज्ञान भी बांट के जाती है। तो इस देखिए, जैसे एक राजा ने राजा को गुरु बना दिया, क्योंकि एक धोखे के कारण। जब रानी ने को बहुत प्यार करते थे राजा, तो फिर इस तरह रानी ने धोखा दिया। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब रानी ने धोखा दिया तो भी तो राजा एक महान गुरु बन सके। तो इसीलिए भगवान ने जो भी करते हैं किसी के अच्छे के लिए ही करते हैं। तो उनके राजा के ज़िंदगी में लिखा ही था एक गुरु बनने का। उन्होंने राजा होकर एक विश्वास जगाया कि मैं अमर ना रहूं। उनको अभी भी गुरु बन गए थे, उनको अमर होने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनको तो बस आत्मा की शांति चाहिए थी और
और बाहरी चीज़ों की, भौतिक चीज़ों से ज़्यादा हमें मन की शांति से बढ़कर कोई ये सुख नहीं होता है। जिसको मन को शांति मिल जाती है उसको सबसे बड़ा ज्ञान मिल जाता है। तो फिर इसलिए मन की शांति के प्रति भागना चाहिए भौतिक चीज़ों से बढ़कर। लेकिन आजकल के लोग तो बस भौतिक चीज़ों के प्रति भागते हैं कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन हमें अपने अंदर की आत्मा को जगाना चाहिए कि हमारे लिए मन की शांति के लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि मन की शांति के बढ़ के कुछ नहीं होता। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।